हरे कृष्णा। 32 प्रकार सेवा अपराध। सेवा करते समय अपराध भी होता है, सुकृति भी होती है ना। नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, ये सब अपराध होता है। सभी से सुकृति भी मिलती है, अपराध भी मिलते हैं। सावधानी के साथ नहीं करोगे तो अपराध हो जाएगा, अब बड़े यत्न के साथ, प्यार के साथ करोगे सेवा, नाम, तो आपको सुकृति मिलेगी। तो 32 प्रकार सेवा अपराधों में एक अपराध ये है वित्त शाट्ट दोष। क्या मतलब? वित्त शाट्ट दोष। वित्त, वित्त मतलब धन। धन माने संपत्ति में एक दोष होता है। दोष तो 16 प्रकार के हैं, तो एक दोष वित्त शाट्ट दोष। वित्त शाट्ट दोष मतलब कि संपत्ति बहुत है फिर भगवान की सेवा में नहीं लगा, केवल अपने भोग में लगा। हर सीजन में जो फल आते हैं वो खरीद के भगवान की सेवा में लगाना, अगर नहीं लगाया तो वित्त शाट्ट दोष आ जाएगा। जो फूल होते हैं सीजन का, माला बना करके भगवान की सेवा में लगा, अगर नहीं लगाया तो ये भी दोष है। यानी केवल भगवान की सेवा के लिए जो लगाते हैं उसके धन में दोष नहीं होता है। भगवान, गुरु, वैष्णव, ब्राह्मणों की सेवा में, संतों की सेवा में, गौ की सेवा में, तो फिर धन में दोष नहीं रहते। लेकिन जो केवल अपने खाने पीने और परिवार पालने में संपत्ति की इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर वित्त शाट्ट दोष आ जाते हैं, और उसको कंजूस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंजूस कौन है? जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं। एक गांव में कंजूस था आदमी, कंजूसी गिरी कर 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 करके बहुत सारा धन को बचा करके बहुत बड़ा महल खड़ा कर दिया। अब गांव के लोगों ने कहा भाई इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। बताओ पहले कितना गरीब था, अब देखो कंजूसी कर 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 करके कितना सारा धन इकट्ठा किया, इतना बड़ा महल बना दिया। तो सारे गांव के लोग आकर के उनसे शिक्षा लेने लगे, धन कैसे इकट्ठा करना चाहिए। किसी ने आकर के बताया भाई इससे भी ज्यादा कंजूस आदमी उस गांव में है, तो सभी लोग छोड़ करके गए, भाई उनसे फिर शिक्षा लेनी चाहिए, ये तो छोटा कंजूस है, उससे भी बड़ा कंजूस वही है, तो उनसे हम शिक्षा लेंगे। अब सारे लोग उस गांव में गए। उनमें से एक व्यक्ति जो कंजूस था उसने सोचा अच्छा मेरे से भी ज्यादा कंजूस, तो फिर हमें उनसे मिलना चाहिए। तो कंजूस व्यक्ति जाते हैं कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन कंजूस से कंजूस मिलने जा रहे हैं। जैसे मित्र से मित्र मिलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, हम कंजूस हैं, हमसे भी बड़ा कंजूस है, तो उससे हम मिलने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। क्या लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं? तो उसने क्या किया, एक कागज लिया और इसमें 4 आम बनाए, पेंसिल से 4 आम बनाए और बना करके ऐसे मोड़ करके लेके गया, आम बना के लेके। तो देखा कंजूस वहां नहीं था, उसका बेटा था। बोले तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? बोले पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं, शाम को आएंगे। तो बोला अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो ऐसा है, अब बता देना कि उस गांव के कंजूस महाराज जी आए थे, कंजूस आदमी आए थे आपसे मिलने के लिए, तो आप नहीं थे, तो हम उनसे मिलने के लिए आया था, कुछ ले करके भी आया था, तो उनको ये भेंट देना। बोले क्या लेकर आए हो? बोले 4 आम लेकर आए हैं ना, तो तुम पिताजी के साथ मिल करके बांट के खा लेना। इतना कह करके कागज का हाथ में थमा दिया, बांट के खा लेना। तो उसका लड़का खोल करके देखा 4 आम बना हुआ है। क्या? 4 आम। कंजूस का बेटा तो था ही था, तो कंजूस का बेटा ने कहा अरे भैया तुम रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे तुम आम लेकर के आए हो तो खाली हाथ क्यों जाओगे? तो मेरे पिताजी की तरफ से आपको कुछ भेंट करते हैं। अब आम लेके आए थे ना 4, तो आपको भी मैं आम देता हूं। तो उसने क्या किया, ये तो कागज में लिख करके पेंसिल से दिया है ना, तो उसने क्या किया, हवा में 5 आम बनाया बड़ा बड़ा, हवा में ऐसे हवा में 5, ऐसे खाली हवा में
1 आम 2 आम ऐसा हवा में 5 आम बना कर कहा जाओ ये आम लेकर के जाओ और तुम लोग बांट के खाना हवा में। उसके पिताजी शाम को आए, बोले कंजूस मिलने आया था, आपको 4 आम दिए थे लेकिन कागज में लिख के दिया, इसलिए मैंने उसको हवा में बड़े बड़े 5 आम बना के दिया। उसके पिताजी जो बड़ा कंजूस था एक थाप्पड़ मारा। मूर्ख, बड़ा बड़ा आम बनाया, छोटा नहीं बना सकता था? बड़ा बड़ा आम बनाया, छोटा नहीं बना सकता था? हैं? इतना बड़ा बड़ा आम तू बना के दिया, उसको छोटा नहीं बना सकता था? लो कंजूसी, यही है कंजूसी। धन लेके कहाँ करोगे? पूरे जिंदगी भर धन 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 किया और एक दिन न्यूज़पेपर में आया उस फलाना आदमी का हो गया निधन। निधन का 2 अर्थ है, एक मरना और दूसरा क्या होता है? धनहीन हो जाना, संपत्तिहीन हो जाना। जब चला जाएगा तो क्या लेके जाएगा? इसलिए असली धन क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह असली धन है। आप जो दान दक्षिणा कर रहे हो, पुण्य कमा रहे हो, यही आपके साथ ही जाएगा और कुछ नहीं जाता साथ में। नहीं बेटा बेटी पुत्र परिवार एक घर जो बना रहे हो, ये कुछ नहीं मिलेगा वहां। केवल आपके साथ आपका ही पुण्य और सुकृति भक्ति गुरुदेव भगवान यही जन्मा जन्मांतर आपके साथ जाएंगे। इसलिए बड़े सावधानी से जिंदगी को जियो, कैसे जीना चाहिए सीखो। सेवा करते रहो और ठाकुर जी की नाम लेते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।